आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। जब पूरा विश्व कोरोना जैसे घातक महामारी से जूझ रहा है, तब कोरोना वायरस के जनक चीन, जिसने इस महामारी की जानकारी छिपाकर आज पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। वर्तमान समय में हालात ये हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति वाली मानसिकता को एक बार पुनः लद्दाख में तेज कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिक चीन को रोक रहे हैं। कुछ दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध की धमकी भी दी थी। इधर से भारतीय सैनिक भी चीन के किसी भी गलत कदम का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। दरअसल इस विवाद का आरंभ 1950 से हुआ, जब चीन ने तिब्बत जैसे स्वतंत्र देश पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन की इस विस्तारवादी मानसिकता को सरदार पटेल भांप चुके थे। इससे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी सतर्क कर दिया था, परंतु नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने में व्यस्त थे। जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, तब 1914 ईस्वी में कुछ तिब्बती प्रतिनिधियों और अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन के बीच भारत और तिब्बत के बीच सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। समझौता 1914 ईस्वी में हुआ था और चीन तिब्बत पर कब्जा 1950 ईस्वी में किया था, जिसके कारण चीन मैकमोहन रेखा नहीं मानता है, जबकि भारत उसी को वास्तविक रेखा मानता है। चीन धीरे धीरे घुसपैठ करता गया और अक्साई चीन में सड़क बनाने लगा। इधर पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने में लगे हुए थे। परिणाम ये हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लगभग एक महीने तक लड़ाई चली। चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद स्वयं चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय के सत्ताधीशों की घोर लापरवाही के कारण भारत को अक्साई चीन से हाथ धोना पड़ा, परंतु आज भी भारत उस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। 1962 के बाद भारत और चीन के बीच 1967 में नाथुला सीमा पर एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन को नाथुला से खदेड़ दिया था और 1962 की हार का प्रतिशोध लिया था। 1967 वाला मामला ये था कि चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया कि सिक्किम के नाथुला सीमा से भारतीय सैनिक हमारे भेड़ों को हाँक कर ले गए हैं। चीन का यह आरोप तो झूठा था, लेकिन उस समय की जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक भेड़ के झुंड को लेकर सीधे चीन दूतावास में घुस गए। चीनियों को यह बात चुभ गई और उन लोगों ने नाथुला पर हमला कर दिया। इधर से भारतीय सैनिक ने करारा जवाब दिया और उनकी सीमा में उनको खदेड़ दिया। ये वही चीन है जो 2017 में डोकलाम से पीठ दिखाकर भाग चुका है और एक बार पुनः लद्दाख सीमा पर गीदड़ भभकी दे रहा है। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज।